दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार के इशू को लेकर फिर से तानातानी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब पीएम मोदी की चाइना की विजिट 31 तारीख को होने वाली है, तो इसी को लेकर अमेरिका भी से दुखी होने लगा है। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो ट्रेड एडवाइजर है, उनका कहना है कि भारत के नेता अहंकारी हैं। जो नेता सत्ताधारी है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, भारत की सत्ता में वो अहंकारी हैं। ये सारे बयानबाजी अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी का दौरा चाइना के साथ में हो रहा है और वहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे और पीएम मोदी भी जाएंगे। ये यशो समिट है। इसके अलावा, इस समिट के अलावा, ये तो समिट होगी, इसके अलावा भी पीएम मोदी, रशिया के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों साथ में बैठकर बात करेंगे और अमेरिका के खिलाफ एक रणनीति पर काम करेंगे। तो यहाँ पर ही अमेरिका बिल्कुल घबरा रहा है, कहीं उनके खिलाफ एक बड़ा फ्रंट खुलने जाए, जो ब्रिक्स है वो और सैन्य तौर पर मजबूत नहीं हो जाए। आर्थिक तौर पर ये बैठकें होंगी, अभी इस पर सैन्य तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा। ये ग्रुप को खड़ा होने में लंबा समय लगता है। ब्रिक्स पहले एक बैठकों की तरह ही लगता था, पर अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो भारत भी इससे थोड़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा रहा था ब्रिक्स से। पर ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश करी है और ट्रेड डील करने की कोशिश करी है। और वो चाहता है कि इंडियन मार्केट, जो कृषि सेक्टर है, वो उनके लिए खुल जाए। पर यहाँ पर मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तो भारत ने दक्षिण एशिया में अफ्रीका के देश हो या फिर दक्षिण अमेरिका के या फिर यूरोप हो, उनके साथ में अपनी नज़दीकों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जो भारत में जो भी व्यापार अमेरिका से प्रभावित होगा, वो इन देशों में सप्लाई किया जाएगा। और चाइना ने भी कह दिया है कि जो भी आपके सामान है जो अमेरिका में जाते हैं, उसको बहुत सारा सामान हमारे मार्केट में आप इन्वेस्ट वहाँ पर बेच सकते हैं। और रशिया ने भी कह दिया है कि जो भी सामान होगा वो हम हमारे मार्केट में आपको एक्सेस देंगे और वहाँ पर आप आराम से बेच सकते हो। तो हमारे लिए धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं और रास्ते खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्र विदेश नीति है, इससे अमेरिकन सरकार घबराई हुई है। क्योंकि पूरी दुनिया के देश अमेरिका के सामने ट्रेड इशू को लेकर झुक गए थे। और जो ट्रंप ने शर्त रखी थी, क्योंकि मैं एक शर्त रखूंगा, आपको मानना होगा, और एक देश के साथ में, जिससे जापान हो गया, जर्मनी हो गया और वियतनाम हो गया। वियतनाम के साथ में तो फ़ोन पे डील कर ली, तो उनके देश के लोगों ने उसको, वहाँ के जो प्रधानमंत्री, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया। और जापान के साथ में भी यही किया। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री की जो विजिट होने वाली थी अमेरिका की, जो वहाँ को ट्रेड इशू को लेकर, क्योंकि ट्रंप ने कोई भी बात स्पष्ट नहीं करी है, क्योंकि जापान के साथ में किस प्रकार की ट्रेड डील होगी। वह फ़ोन पर ही बातचीत करके उसको अनाउंस कर दिया कि मैंने जापान के साथ में ट्रेड डील कर ली है और जापान $500 बिलियन अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। पर जापान यहाँ मानने को तैयार नहीं है। वो भी भारत का जो अमेरिका के साथ में विवाद हो रहा है, उस पर अपनी निगाहें टिकाए हुआ है। वो चाहता है कि इंडिया यहाँ पर किस प्रकार से रेस्पॉन्स देता है। इसी के आधार पर जापान ने अमेरिका की विजिट होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर ही जो बाकी के देश है, वो भी इनको फॉलो करेंगे। ये अमेरिका के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उनके डॉलर के नीचे रहे और उनकी डीलों के अनुसार ही सारी दुनिया उनको फॉलो करे। पर अब भारत यहाँ पर खड़ा हो चुका है और रशिया चाइना के साथ में गठजोड़ बना के अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी। और वो 31 तारीख को पीएम मोदी और पुतिन का स्वागत करेंगे। शी जिनपिंग खुद एयरपोर्ट पर आएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं चाइना से। और ग्रैंड वेलकम किया जाएगा पीएम मोदी का चाइना में। और अमेरिका के जो भी वहाँ के सत्ताधारी लोग हैं, उनकी सारी निगाहें भारत की एक एक बयानबाजी पर टिकी हुई हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ट्रंप ने बेवजह की बातें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करी थी, वहाँ से रिश्ते बिगड़ना शुरू हो चुके थे। और जो यूक्रेन वार है, उसका सारा जिम्मा भारत के सिर पर फोड़ दिया। और वो अभी भी वहाँ के जो पॉलिटिक्स है, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन, ये मोदी वार है, यूक्रेन वार नहीं है, ये रशियन यूक्रेन वार नहीं है, ये मोदी वार है। क्योंकि मोदी वहाँ से क्रूड ऑयल खरीदता है और रशिया को डायरेक्ट फंडिंग करता है, जबकि यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर $300 बिलियन के हथियार बेच चुका है। वहाँ उस वजह से तो वहाँ पर फंडिंग नहीं हो रही। पर भारत यहाँ पर रुपये में ट्रेड करता है, रशिया के साथ में क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीदता है, उससे फंडिंग हो रही है। हालांकि ये रुपये अभी रशियन मार्केट में नहीं जा रहे हैं, रशिया के पास डायरेक्ट नहीं जा रहे, उसको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है।
अभी रशिया के पास में अभी तो सेंसर लग रहे हैं, वहाँ पर कैसे रुपये को भेजा जा सकता है। और रशिया हमारे साथ में ज़्यादा, रशिया से हम आयात करते हैं, रशिया को निर्यात नहीं करते हैं, तो वो रुपये यहाँ पर ही है। तो इस वजह से अमेरिका यहाँ पर बहुत चिड़ा हुआ है और तो भारत को जानबूझकर दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ट्रेड का इशू नहीं है, वो पूरी दुनिया के देशों को झुकाना चाहता है कि मेरे नीचे रहना पड़ेगा। और जब अलास्का की मीटिंग हुई थी तो पुतिन उनके सामने ने झुके। हालांकि चाइना के साथ उन्होंने शुरू में सबसे पहले ट्रेड वार का इशू छेड़ा था, तो वहाँ पर चाइना ने भी साथ में छेड़ा, तो चाइना के ऊपर उन्होंने छूट दे दी 90 दिनों की। पर यहाँ पर भारत को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और इसी वजह से अब भारत ने भी ठान लिया है कि हम अपने रास्ते, नए रास्ते खोजेंगे और वहाँ पर जो भी हमारा माल है उनको उन मार्केट में बेचेंगे। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा और देश में बनी चीज़ों को परचेज करना होगा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो ट्रैप का एडवाइजर है वो बहुत ही ज़्यादा खास उनका राजनीति का अनुभव नहीं है, जो फॉरेन पॉलिसी थे उनको, क्योंकि ट्रंप ने जो पिछला उनका दौर था वो सारे उनके खिलाफ हो चुके थे। अब उन्होंने जो कम अनुभवी लोग हैं उनको बस में करने के लिए उनको बना दिया। अब टेडी एडवाइजर है वो, और वो लेंसी ग्राम, ये कौन है, सत्ताधारी से बहुत दूर रहते हैं, पर इनको उन व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी जगह दे दिया। तो इस वजह से भारत में नहीं चाह रहा है कि अमेरिका के साथ में भी रिश्ते बढ़ाया जाए, अमेरिका को एक सबक सिखाया जाए, क्योंकि वो बार बार इंडिया को टारगेट कर रहा था तब से रशिया यूक्रेन वार हुई तब से। तो भारत यहाँ पर झुकने वाला नहीं दोस्तों। अब 31 तारीख को पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि पीएम मोदी और पुतिन का स्वागत शी जिनपिंग कैसे करते हैं।